Hello everyone, welcome back to my channel. Yesterday we have discussed about the Mendel's law, that is law of segregation, which is also known as purity of gametes. Now today we will discuss about the second law of Mendel, that is law of independent assortment. Law of independent assortment. बेटा ये जो लॉ है ये हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे है, मतलब हम इसके अंदर दो कैरेक्टर के बेसिस पे जो होते हैं वो क्रॉस करवाते हैं, आइदर इट इज येलो अराउंड और आइदर इट इज ग्रीन एंड रिंकल। तो बेटा इस बेसिस पे हम जो है वो क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। और ये जो दोनों ट्रेट्स हैं ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। और ये बताता है हमें कि कोई सा भी जो ट्रेट है वो किसी के साथ भी इजीली असॉर्ट हो सकता है। और ये जो होंगे दोनों जीन्स ये अलग अलग क्रोमोसोम्स पे होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, इट इज ऑल्सो known as dihybrid cross. The genes are present on different chromosome. तो बेटा हम इस लॉ के बारे में क्या कह सकते हैं, दिस लॉ स्टेट दैट one gene can assort independently with other non-allelic genes at the time of गैमेटोजेनेसिस। यानी कि बेटा कोई भी एक जीन जो है वो गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे दूसरे जीन के साथ में असॉर्ट कर सकता है। तो हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे बेटा। जो सपोज करो हमारे पास एक सीड है जो कि कैसा है, येलो है और क्या है, रिंकल्ड है। या हम कह सकते हैं हमारे पास जो एक जीन है वो क्या है, ग्रीन है और राउंड है। तो हम क्या देखेंगे बेटा कि ये जो हमारा रहेगा, सॉरी हाँ, ये जो हमारा येलो वाला रहेगा ये जरूरी नहीं कि ये जो सीड से वो रिंकल ही रहे, इसके साथ राउंड वाला कैरेक्टर भी आ सकता है। या हम कह दें कि रिंकल वाली सीड के साथ जरूरी नहीं कि केवल येलो सीड हो, इसके साथ हमारे ग्रीन सीड वाला कैरेक्टर भी आ सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कोई सा भी जीन किसी भी कैरेक्टर के साथ में इंडिपेंडेंटली एसोसिएट कर सकता है। तो बेटा नाउ वी विल डिस्कस द क्रॉस। Suppose we will take two plants having different genotypes. में दो पेरेंट लिए, पेरेंटल जनरेशन, जिसके अंदर हमने क्या लिया, येलो एंड ब्राउन सीड का एक पेरेंट लिया, एक हमने लिया ग्रीन एंड रिंकल सीड का। तो यहाँ से जो मुझे देखने को मिले गैमेट्स के टाइम पहले लिख तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसके अंदर मुझे देखने को मिला कैपिटल वाई और कैपिटल आर। जब मैंने दोनों को मिलाया तो मुझे क्या देखने को मिला, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर कैपिटल आर। अब बेटा मैंने इसका क्रॉस करवाना है पूरा, कि हम इसके सारे जीनोटाइप्स को अलग अलग लेके एक बार क्रॉस कराएंगे ताकि हम देखेंगे कि हमें किस जीनोटाइप का कैसा प्लांट देखने को मिलेगा। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, दोनों साइड बेटा हम ये ले रहे हैं ताकि हम इसका बेसिकली इस तरीके से क्रॉस करवा सकेंगे। कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। तो बेटा हमने क्या देखा कि जब मैंने क्रॉस करवाया कैपिटल वाई का कैपिटल वाई और कैपिटल आर का कैपिटल आर के साथ, तो मुझे कैसा जीनोटाइप देखने को मिला, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, इनका मैं क्रॉस कराऊंगी, दो कैपिटल वाई है, एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है।
मैंने वापस इन दोनों का क्रॉस कराया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई आर आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा बेटा इसके अंदर। यहाँ दोनों स्मॉल वाई आ जाएंगे और कैपिटल आर आ जाएगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर, इस तरह का हमें जीनोटाइप देखने को मिलेगा। इसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर आर, इसमें हम देखेंगे बेटा कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई आर आर। ये बेटा ये हमें 16 पेरेंट प्रोजेनिस के अंदर देखने को मिली F2 जनरेशन के अंदर। ये हमारी F1 जनरेशन थी, ये हमारी F2 जनरेशन थी। जब मैंने इसकी सेल्फिंग कराई थी तो उससे हमें ये सारी प्रोजेनी देखने को मिली है, सारी की सारी। अब हम देखेंगे कि अगर हमने येलो सीड लिया तो अब कौन सी बात है बेटा, येलो है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई चाहे आगे रहे ये इसको क्या कर देगा, मास्क कर देगा। तो कैपिटल वाई के साथ या तो राउंड सीड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, रिंकल सीड आ सकता है। इसी तरीके से मैंने क्या देखा, जो मेरा ग्रीन सीड है यानी कि स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई के साथ अब कौन सी बात है, स्मॉल वाई ही रहेगा। तो ये क्या बनाएगा, राउंड सीड एंड रिंकल सीड। तो राउंड सीड के लिए मेरे पास कैपिटल आर रहना चाहिए, आगे चाहे कुछ भी हो, स्मॉल आर कैपिटल आर। यहाँ पे मेरे साथ रिंकल सीड के लिए आर आर रहना चाहिए, यहाँ पे राउंड के साथ कुछ भी हो सकता है और ये आर आर। तो मैंने क्या देखा कि मेरे पास येलो और राउंड यानी कैपिटल वाई स्टार्टिंग में और कैपिटल आर स्टार्टिंग में रहना चाहिए। तो कितने सीड बन रहे हैं मेरे पास इस तरीके से, 1, कितने बॉक्सिंग बन रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। कितनी देखने को मिली बेटे मुझे, 9। मुझे येलो एंड राउंड सीड वाली जो प्रोजेनी थी वो कितनी देखने को मिली F2 जनरेशन में, 9। अब मैं देखूंगी येलो एंड स्मॉल आर आर यानी येलो एंड रिंकल सीड मुझे कितने देखने को मिले बेटा, 1, 2 एंड 3। कितने देखने को मिले, 3। इसी तरीके से मुझे ग्रीन एंड ब्राउन सीड वाली प्रोजेनी कितनी देखने को मिली, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई वाले में देखेंगे बेटा अपन, 1, 2, 3। ये हमें कितने देखने को मिली, 3 प्रोजेनी देखने को मिली। और स्मॉल वाई और स्मॉल आर आर वाले बेटा मुझे 1 प्रोजेनी देखने को मिली। तो ये था मेरा बेसिकली क्या, फिनोटिपिक रेशियो, जो मुझे देखने से मैं बता रही हूँ मैं अभी तक कि मुझे कितने येलो और कितने राउंड सीड तो मिलेगा। यहाँ पे मैंने दोनों कंसिडर करे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर। ये क्योंकि मैं फिनोटाइप बेसिस पे कर रही हूँ, मैं इनको अलग अलग कब लूंगी, जब मैं इसको जीनोटाइप के बेसिस पे करूंगी। तो मैंने क्या देखा, मेरे पास डायहाइब्रिड क्रॉस में मेरा फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया बेटा, 9:3:3:1। ठीक है बेटा। अब मैं देखूंगी जीनोटिपिक रेशियो। सिंपली बेटा अपन इसको काफी इजीली तरीके से करेंगे जीनोटिपिक रेशियो को। एक बार हमने लिया कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल कैपिटल वाई कैपिटल कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब देखो बेटा, हो सकता है कि येलो सीड के साथ बिल्कुल क्या होंगे, राउंड सीड कैपिटल आर वाले हो सकते हैं, या कैपिटल आर स्मॉल आर वाले सीड हो सकते हैं, या आर आर वाले हो सकते हैं, स्मॉल आर स्मॉल आर। सेम बेटा इसी के साथ भी हम इसी तरीके से लिख देंगे। ठीक है बेटा, ये हमें इतने जीनोटाइप्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अब मैं देखूंगी मेरे पास कैपिटल वाई और कैपिटल आर वाला कितना जीनोटाइप है। बेटा मेरे पास केवल एक ही प्रोजेनी ऐसी है या केवल मुझे एक ही ऐसा जीनोटाइप देखने को पूरे क्रॉस के अंदर मिला। तो मैं क्या कह सकती हूँ, ये मेरे पास कितना आया, 1। अब मैं देखूंगी कैपिटल वाई और आर वाले सिंपल इस तरीके से। तो बेटा एक तो मेरा रहा, ओके ये रहा, और एक मेरे पास ये रहा। तो मुझे कितने पेरेंट ऐसे कितनी प्रोजेनी देखने को मिली, 2। अब मैं देखूंगी कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, तो इसका मुझे देखना है, मुझे कितना देखने को मिलता है, ये रहा, ये इसका मुझे केवल एक प्रोजेनी देखने को मिली। तो अब देखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई होना चाहिए और दोनों कैपिटल और होनी चाहिए। ये रहा मेरे पास, इसका मुझे केवल एक देखने को मिला।
ना ना ना, एक और ये रहा, दो देखने को मिले बेटा मुझे ऐसी प्रोजेनी। फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर वाला देखो बेटा कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, कितने देखने को मिले मुझे पूरे 4। कैपिटल वाई और स्मॉल आर वाले होने चाहिए बेटा 1 एंड 2, कितने देखने को मिले 2। अब देखेंगे स्मॉल वाई और आर वाले, तो स्मॉल वाई बेटा ये रहा और ये रहा, इसका मुझे कितना देखने को मिलेगा 1। स्मॉल वाई आर वाले एक ये रहा और एक ये रहा, इससे मुझे देखने को मिलेंगे 2 और एक ही रहा मेरा बेटा ये। तो अब मैंने क्या देखा कि मुझे येलो एंड ब्राउन सीड की एक प्रोजेनी देखने को मिली, कैपिटल वाई आर वाले दो, इस तरीके से मुझे 1। तो ये पूरा हमने इस बेसिस के जीनोटाइप यहाँ ऑब्जर्व करा, तो हमारा जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, ये मेरा डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो हो गया। तो बेटा दैट इज द सेकेंड लॉ वी डिस्कस टुडे। So if you like this video, like, share and subscribe it. Thank you.